देखो बेटा, चलो फाइनली मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से, सुन पा रहे हो? यस सर। यस ठीक है बेटा, सर। सुनो ज़रा ध्यान से। तो सबसे पहले आज जो हम शुरू कर रहे हैं ना, इसका नाम है रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम कह लो, या मैन तो क्या मतलब वुमेन भी हो सकती है, ओके, या अम्ब्रेला वुमेन प्रॉब्लम कह लो, एक ही बात है। सुने ज़रा ध्यान से, तो कैसे वर्क करता है, मतलब क्या होता है वो मैं देखता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ अब। सुने ज़रा ध्यान से। तो किस तरह से पूछा जाता है, देखो सवाल किस तरह से, सवाल के माध्यम से कंसेप्ट बनेगा, तो सवाल के माध्यम से ही आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। सुनो, तो मैंने ऐसा बोला कि मान लीजिए ये है अपनी धरती माता, ठीक है। रिकॉर्ड कर हो रहा है ये सारा का सारा लेक्चर ना, तो फिर आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा बाद में आराम से, तो दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए ये है अपनी धरती माता, ठीक है। तो ठीक भाई, ये अपनी धरती माता है, और ऊपर मान लो, ऊपर ये भाई साहब यहाँ पर है, ऐसे मान लो बादल रह जाए ऊपर, ठीक है। बादल होते हैं ना, जब बारिश आने वाली होती है तो बादल तो आते ही हैं, ठीक है। तो ये मान लो ऐसे बादल हैं, ठीक है। और बादल से मैंने ऐसा बोला कि चलो मान लो इस तरह से ना बारिश ऐसे गिर रही है, ठीक है। बिल्कुल सीधे नीचे गिर रही है, बिल्कुल वर्टिकल नीचे ऐसे बारिश गिर रही है, ठीक है। ऐसे बोला गया आप लोगों को कि बारिश ऐसे गिर रही है, ठीक है। अब बेटा सुनो ज़रा ध्यान से। तो आप लोगों को मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना, कि वेक्टर जब पढ़ाया था तो ये एक्स एक्सिस है मान लो, और ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो वेक्टर होता है कौन सा होता है, वो आई कैप, जो उसकी डायरेक्शन को बताता है। ऐसे वाई डायरेक्शन में होता है वो जे कैप, और जेड डायरेक्शन में जो होता है वो के कैप, है ना। इस तरह से होते हैं ना। तो अगर एक्स एक्सिस में प्लस आई कैप है, तो माइनस एक्सिस में क्या हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा माइनस आई कैप। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा माइनस जे कैप, है ना। और इस तरफ पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, ये माइनस का के कैप, है ना। इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, तो बेसिकली बरसात जब नीचे गिर रही है तो कितना लिखा जाए, वो कैसे लिखा जाएगा, जे कैप में लिखा जाएगा कि माइनस जे कैप में लिखा जाएगा, माइनस जे कैप में लिखा जाएगा, है ना। तो माइनस जे कैप में लिखा गया, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने ऐसा बोला कि मान लो बरसात गिर रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और यहाँ पर मैंने बोला कि चलो मान लो कि एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो बंटी खड़ा हुआ है यहाँ पर अपना। कौन खड़ा हुआ है यहाँ पर, ऐसे बंटी खड़ा हुआ है। तो क्या बोला गया आपको, सवाल इस तरह से बोला जाता है बेटा, सवाल इस तरह से बोला जाता है, क्या सवाल बोला जाता है कि बंटी को अगर बरसात से बचना है, क्या सवाल बोला जाता है कि बंटी को अगर बरसात से बचना है तो उसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा, ठीक है। सवाल ऐसा बोला जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ, सुने ज़रा ध्यान से, सुने ज़रा ध्यान से, मैं लिख देता हूँ उसको यहाँ पर ना, कि इफ़, बेटा अपने अपने माइक्रोफोन सब लोग म्यूट पे डाल लो। इफ बंटी, कर्सर अटक गया, क्या बात है। आज थोड़ा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम चल रहा है यार, पता नहीं क्या बात है, सुबह से हो सकता है कि बीच में कॉल डिस्कनेक्ट भी हो जाए, तो परेशान मत होना। ये रिकॉर्ड हो रहा है पूरा का पूरा लेक्चर ना, बाद में डाल दिया जाएगा, तो दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। यस। अरे यार ये फिर अटक गया है, इंटरनेट नहीं काम कर रहा ढंग से। चलो कोई नहीं, देखते हैं थोड़ा सा ना, आराम से पेशेंटली करते हैं, थोड़ा तो हो जाएगा। बेटा माइक्रोफोन अपने अपने स्विच ऑन उस वो कर देना, म्यूट पे डाल देना। देखो तुम लोग सवाल सुनो तब तक, हो सकता है ये अटक गया हो। तो सवाल क्या बोला गया, सवाल ये बोला गया कि अगर इस बंटी को ना, अगर इस बंटी को अगर बरसात से बचना है ना, अगर इस बंटी को बरसात से बचना है तो इसको अम्ब्रेला कैसे खोलना पड़ेगा ना, ये सवाल बोला गया आपको कि अगर इस बंटी को अगर बरसात से बचना है तो इसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में खोलना चाहिए, ये सवाल आपको बोला गया है, ठीक है। अच्छा उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ कि जैसे आपको पता है, जब अगर बाइक पर अब अगर जाते हो तो जैसे ही आप बाइक रोकते हो ना, अगर बरसात कभी हो रही हो ना, बारिश हो रही हो, तो अगर आप बाइक पे मान लो जा रहे हो, तो जैसे ही आप बाइक को रोकोगे ना, पता है आपको बारिश बिल्कुल वर्टिकल फील होती है कि हाँ बिल्कुल एकदम सीधी गिर रही है। और जब आप बाइक चला रहे होते हो ना, उस समय आपको लगता है कि सारी की सारी जो बरसात है ना मुंह पे आ रही है, ऐसा लगता है कि पानी मुंह पे आ रहा है, और बरसात जो है टेढ़ी हो रही है ना। देखा होगा ना कभी तो ऐसा कि बारिश टेढ़ी हुई लगती है, और जैसे बाइक को रोकेंगे तभी की तभी लगता है कि नहीं नहीं यार ये तो सीधी हो रही है। तो ये सारा का सारा जो खेल है ना, ये सारा का सारा रिलेटिव का खेल है। किसका खेल है, सारा का सारा रिलेटिव का खेल है ना। तो वही सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बस मुझे लग रहा है कि थोड़ा अटक रहा है, दिक्कत हो रही है, पता नहीं कहीं तो इंटरनेट में। सुनो ज़रा ध्यान से।
तो वही सब चीज़ें। सर रिलेटिव और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों एक ही बात है ना? हाँ, फ्रेम ऑफ नहीं, ऐसा अलग चीज़ है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो एंटिटी अलग हो गई ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस है ना, उसको उसका जो समूह होता है मिलके जो बनता है उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और रिलेटिव चीज़ अलग हो गई, मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आप दूसरी कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो तो दैट विल बी रिलेटिव टू दैट, इस तरह से। ओके ओके। हाँ, अगर मैं किसी भी चीज़ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर जाऊं, इट्स द सेम एज लाइक टेकिंग रिलेटिव वेलोसिटी, राइट? बेटा दोबारा से जैसे कि बोलिए। अगर लाइक कोई कार चल रहा है, जैसे कि कोई कार चल रहा है और मैं कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाऊं, मतलब कार हाँ, का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग विद इट। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि मैं रिलेटिव वेलोसिटी भी कर रहा हूँ। दिस हाँ, इज लाइक सेम प्रोसेस। एग्जैक्टली जैसे आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हो ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है ना। अगर आप ग्राउंड पर खड़े ओके। होकर अगर आप गाड़ी को देख रहे हो तो गाड़ी आपके लिए मूविंग है ना, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। बट अगर आप उस कार के अंदर बैठ जाते हो तब आपके लिए वो कार मूविंग नहीं है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे आपने स्विच किया तो वेलोसिटी अलग हो गई, राइट। है ना। ठीक है हाँ। बेटा, कुछ तो टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ मे बी, तो पता नहीं हाउ शुड आई डील विद इट। तो दोबारा कनेक्ट करो एक बार टैबलेट को। ये वन हुआ नोट थोड़ा कुछ? प्रॉब्लम कर रहा है, बस बाकी सब ठीक है। दो मिनट का आप मुझे टाइम दो, इसको सेटअप कर लेता हूँ मैं। थोड़ा पेशेंटली रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, आई होप अब दिख रहा होगा ना ढंग से। इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं एक बार बस। देखो, चलो मैं बार बार कर्सर चेंज नहीं करूँगा, उसमें अटकता है। तो बेसिकली सवाल क्या है? सवाल ये है कि इस बंटी को ना कैसे अम्ब्रेला खोलना चाहिए कि ये इससे बच जाए, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि हमेशा मुझे बारिश के उल्टी दिशा में ही अम्ब्रेला खोलना है ना। मुझे हमेशा बारिश की उल्टी दिशा में ही अम्ब्रेला खोलना है, तभी मैं उससे बच पाऊंगा, है ना, नहीं तो बच नहीं पाऊंगा। तो बेसिकली मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी इस बंटी के लिए। इसकी कितनी बरसात की कितनी रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से। तो ये अब देखो ज़रा ध्यान से, तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा? अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो -10 और साथ में जे कैप, जी। है ना, -10 और साथ में जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है तुम बताओ? 0, क्योंकि बंटी तो चल ही नहीं रहा ना। अरे बंटी तो चल ही नहीं रहा, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। बंटी बोल लो या जो भी तुम बोलना चाहो इसे। सुनो अब जरा ध्यान से, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा? -10 और साथ में जे कैप, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0। तो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या बंटी कितना आया? -10 और जे कैप। मतलब कि बंटी के लिए जो कंडीशन है ना इस समय, बंटी बोल लो या मैन बोल लो, जो भी तुम बोलना चाहो, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसको मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। सुनो ज़रा ध्यान से, तो बंटी के लिए जो कंडीशन है ना इस समय, बंटी के लिए कंडीशन बेटा इस तरह की है कि बंटी के लिए जो बारिश की जो दिशा है, बारिश की जो दिशा है बंटी के लिए वो ये है, ठीक है। और कितनी है? -10 और साथ में जे कैप। तो अगर बंटी को बचना हो तो बंटी को अम्ब्रेला कहाँ खोलना पड़ेगा? जे कैप में खोलना पड़ेगा, है ना। बंटी को अगर बचना हो तो अम्ब्रेला कहाँ खोलना पड़ेगा? जे कैप में खोलना पड़ेगा। तो यही सवाल है। सवाल इस तरह से बोला जाता है कि व्हाट एंगल शुड द अम्ब्रेला मेक विद वर्टिकल और व्हाट एंगल शुड द अम्ब्रेला मेक विद हॉरिजॉन्टल सो दैट द बंटी कैन बी एस्केप्ड फ्रॉम द रेन, ठीक है। तो कितना एंगल बनना चाहिए? 0 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री विद द वर्टिकल, है ना, 0 डिग्री विद द वर्टिकल। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? हाँ ना तो बोलो, बोलो सन्नाटो।
और 90 डिग्री Yes, विद sir. द Yes, sir. हॉरिजॉन्टल, है ना? Yes, sir. 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना? तो इस तरह से अब देखो इसको एक स्टेप और ऊपर लेके जाता हूँ मैं, इस प्रॉब्लम को एक स्टेप और ऊपर लेके जाता हूँ। बेटा ये सारा का सारा सेशन अपना रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऐसा का ऐसा ये यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, तो जो बीच में जो टाइम खराब हुआ ना उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल देना, ठीक है, ताकि दोबारा जब देखो तो दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब सुनो, देखो दूसरा सवाल क्या बोला गया। दूसरा सवाल फिर से ये है कि भाई मान लो ये बादल बादल है और फिर से ऐसे बारिश गिर रही है, ठीक है, फिर से ऐसे बारिश अपनी ऐसे गिर रही है, और मैंने बोला चलो 10 मीटर पर सेकंड से ही गिर रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से ही गिर रही है। और नीचे बोला कि चलो मान लो धरती माता है, ठीक है, और नीचे बोला मान लो धरती माता है, और धरती माता पर अपना बंटी, और बंटी भाई साहब आगे चल रहा है, ठीक है। कितने से चल रहा है? मैंने बोला चलो 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा होगा, ऐसा बोल देता हूँ, चलो ठीक है। अब फिर से वही सवाल पूछा गया, ठीक है। सवाल मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है, आप लोग समझ जाना, उसे नोट्स बनाओ तो लिख लेना। कि सवाल यही बोला गया कि हाउ शुड ऑन व्हाट एंगल विद द वर्टिकल शुड द बंटी ओपन द अम्ब्रेला सो दैट ही कैन बी एस्केप फ्रॉम द रेन, ठीक है। तो अब देखो ज़रा ध्यान से सुनो, तो ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा? -10 और साथ में जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा? कितना है? 10 आई कैप। कितना है बेटा? 10 आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए बोला गया कितना कितना बोला गया बेटा? 10 आई कैप बोला गया। और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि आदमी को ही तो महसूस होनी है रेन, तो विद रिस्पेक्ट टू मैन मुझे निकालना है। तो क्या बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आया? सुनो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? -10 जे कैप। कितना है बेटा? -10 और साथ में जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? -10 आई कैप, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कुछ ऐसा आया, कैसा आया? -10 जे कैप और -10 आई कैप। मतलब कि बंटी के लिए जो कहानी है ना, अब बंटी के लिए कहानी कुछ ऐसी है, ज़रा ध्यान से देखो, तो बंटी के लिए कहानी कुछ ऐसी है कि नीचे की तरफ तो कितना, नीचे की तरफ तो कितना 10 जे कैप, ठीक है, 10 और ये -10 और ये जे कैप, ठीक है। और इस तरफ भी कितना, इस तरफ भी कितना कितना -10 और ये आई कैप। तो जो नेट हो गया, जो नेट हो गया, देखो रेन की, अब देखो तुम्हें दो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन है, अब वेलोसिटी ऑफ रेन में देखो दो कंपोनेंट है, एक जे का भी कंपोनेंट है और एक आई का भी कंपोनेंट है। तो जो नेट वेलोसिटी होगी वो कहाँ होगी? इन दोनों के कहीं बीच में होगी, है ना, इन दोनों के कहीं बीच में होगी। तो वर्टिकल के साथ अगर एंगल निकालना है, मैं इसको थीटा बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? थीटा। तो बेटा अगर ये नेट वेलोसिटी है रेन की, तो जो अम्ब्रेला को खुलना है, अम्ब्रेला को तो जो रेन की जो नेट वेलोसिटी है उसके बिल्कुल उल्टा खुलना है ना, तो अम्ब्रेला को तो ऐसे खुलना पड़ेगा, है ना। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? अरे बोलो सन्नाटो, है ना। अब ध्यान से देख बेटा, अच्छा देख, ये भी 10 है और इसके परपेंडिकुलर ये भी ऐसे 10 है। अच्छा सुनो, ये एंगल कितना हो जाएगा फिर? ये एंगल हो जाएगा 45। इतना वेक्टर तो मैं पढ़ के आया हूँ। अरे पढ़ के आया हूँ कि नहीं पढ़ के आया हूँ? ये एंगल हो जाएगा कितना? 45। तो ये एंगल भी हो जाएगा 45। तो मतलब कि अगर बंटी को रेन से बचना है तो उसको वर्टिकल से 45 डिग्री पर अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा, तभी वो रेन से बच पाएगा। और जानते हो इसमें एक और सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि नेट वेलोसिटी बताओ रेन की, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? दोनों का वेक्टर सम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10√2 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें मेरी बात समझ आई मैंने क्या करा? ये 10√2 ऐसे निकलता है ना, Yes. दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकलता है कैसे निकलता है? √a² + b² + 2ab cos थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अब आई और जे में एंगल कितना था? 90 डिग्री का था ना, इसलिए cos 90 कितना हो गया? 0। तो √a² + b² ही बचा, पाइथागोरस बेसिकली, है ना। तो ये आया 10√2, है ना। तो नेट वेलोसिटी मैंने निकाल ली उसकी, किसकी? रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन। और कितने पर उसको छाता खोलना पड़ेगा ये भी मैंने निकाल लिया, है ना। अब देखो इसी में और एडवांस देखते, थोड़ा सा और एडवांस करते हैं, सुनो। अब मैंने क्या बोला कि बेटा जो रेन है ना, अब जरूरी तो नहीं कि रेन हमेशा सीधी गिरे, रेन तो हमेशा टेढ़ी भी गिर सकती कभी भी। तो मैंने बोला कि रेन बेटा इस तरह से गिर रही है, मान लो वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना के गिर रही है, वो एंगल भी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो मैंने बोला कि रेन इस तरह से गिर रही है, ठीक है। मान लो बादल से जो रेन है वो इस तरह से गिर रही है, और कितनी रफ्तार से गिर रही है? अगेन मैं बोलता हूँ, चलो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिर रही है, ओके, इतनी से गिर रही है। और वर्टिकल के साथ रेन कितना एंगल बना रही है? मैंने बोला वर्टिकल के साथ एंगल इस समय 37 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है? 37 डिग्री का बन रहा है। और फिर से नीचे अपना बंटी भाई साहब, बंटी चले जा रहा है, ठीक है।
बंटी नीचे चले जा रहा है, बंटी चल रहा है मैंने बोला फिर से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, बंटी चल रहा है फिर से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अब फिर से वही सवाल, दो सवाल बोले गए कि व्हाट इज द नेट वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर बंटी, पहला सवाल, और बंटी को वर्टिकल से कितने एंगल पर छाता खोलना चाहिए कि बंटी बच जाए, कि बंटी बच जाए। ये दो सवाल फिर से पूछे गए आपसे। जब आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे और इसे जब नोट करेंगे तब आप अच्छे से नोट करेंगे इसको कि भाई ये दो सवाल सर ने बोला था कि व्हाट शुड बी द नेट वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर बंटी, और दूसरा सवाल कि ऑन व्हाट एंगल विद द वर्टिकल शुड बंटी ओपन द अम्ब्रेला सो दैट ही कैन बी एस्केप्ड बाय द रेन, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, तो वही कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं करूंगा। सुनो अब देखो जरा ध्यान से, तो मैंने देखा कि रेन की वेलोसिटी भैया ऐसी है, रेन की वेलोसिटी है ऐसी, और कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां से एंगल बन रहा है 37, यहाँ से एंगल बन रहा है 37। तो कंपोनेंट तोड़ने तुम्हें सिखाई रखे हैं, ये 10 का cos 37, और cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये कितना हुआ 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इस तरफ इसका 10 का sin 37, तो sin 37 कितना होता है 3/5, तो 10 का 3/5 मतलब कितना 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो कितना आ रहा है -6 आई कैप और -8 जे कैप। ये बात बताओ मुझे कौन कौन बच्चा समझ पाया? I did. बेटा समझ आया? नहीं समझ आए तो मुझे वहीं पे रोक के और ढंग से करना है। इस ये तो लाइव क्लास का फायदा है। अगर मुझे रोक के दोबारा नहीं पूछोगे तो कैसे समझ आएगा, है ना। शर्माना नहीं बिल्कुल भी कि ये बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, मैं ही पूछ रहा हूँ बार बार, है ना, ये मास्टर क्या सोचेगा पता नहीं। शर्माना नहीं है बिल्कुल भी एकदम, ठीक है। तुम्हारे घर का मास्टर तुम बोलोगे पिज्जा लेके आएगा घर पे, एकदम टेंशन नहीं कोई, ठीक है। शर्माना नहीं बिल्कुल एकदम। और सुन देख ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बोल, प्लस का 10 और ये आई कैप। और मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मुझे हमेशा यही निकालना है क्योंकि मैन के साथ ही सारी कहानी हो रही है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अब चलो वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया बेटा, ये आया -6 आई कैप -8 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया, माइनस का फिर ये 10 आई कैप, क्योंकि -1 था ना और यहाँ प्लस था। अब सुनो जरा ध्यान से, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या कहानी हुई है, ये हो गया माइनस का 16 और आई कैप और माइनस का 8 और साथ में जे कैप। अब सुनो बंटी के लिए कहानी कैसी है। अब बंटी के लिए कहानी है ऐसी, अब बंटी के लिए कहानी है ऐसी कि भाई रेन की दो वेलोसिटी बंटी को नजर आ रही है। इस तरफ तो कितनी नजर आ रही है, इस तरफ तो नजर आ रही है -16, इस तरफ तो नजर आ रही है -16, और इस तरफ नीचे नीचे यहाँ कितनी नजर आ रही है बेटा, यहाँ नजर आ रही है कितनी 8, है ना, -8 है ना, माइनस का 8 जे कैप और ये माइनस का 16 और आई कैप। तो रिजल्टेंट निकालना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है ना। कितना आएगा रिजल्टेंट बोलो, वी नेट कितना होगा, तुम बोलो। वी नेट होगा √16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है ना, इतना आ जाएगा। जो नेट वेलोसिटी बंटी को नजर आएगी उसकी नेट स्पीड वो इतनी होगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर तुमसे पूछे कि बताओ बंटी को वर्टिकल से कितने पर एंगल खोलना, छाता खोलना है, तो भाई बंटी को छाता यहाँ खोलना पड़ेगा क्योंकि वी नेट इस तरफ है ना, वी नेट इस तरफ है ना, तो बंटी को छाता इतने एंगल पर खोलना है। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इसमें क्या लगा दो, tan थीटा लगा दो। tan थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा बोलो क्या होता है, tan थीटा क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर बाय बेस ही तो होता है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर कितना है, ये है इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, मतलब कितना 16, और इसका बेस कितना है बेटा, इसका बेस कितना है, इसका बेस 8 है ना, तो ये आ गया है ना। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 16/8। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? यस सर। एकदम पक्की बात है। तो इतने एंगल पर बंटी को छाता खोलना पड़ेगा। बोलो कर दोगे कि नहीं कर दोगे? 63 होगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ कर दोगे ना, अरे हाँ। बोलो सन्नाटो। यस सर। चलो शर्माना नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर आए तो बार बार पूछना है, पर शर्माना नहीं 1% भी, ठीक है। सुनो देखो मैं बिल्कुल एकदम पता है सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ा था, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो। पता नहीं तुमने ध्यान दिया है कि नहीं दिया। सुनो देखो सबसे पहला जो सवाल मैंने डिस्कस करा ना, सबसे पहले मैंने सवाल डिस्कस करा जब रेन बिल्कुल वर्टिकल गिर रही थी, जब रेन बिल्कुल वर्टिकल गिर रही थी और बंटी अपना चल ही नहीं रहा था, बंटी अपना चल ही नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा सवाल जो मैंने डिस्कस करा ना, उसमें मैंने क्या करा कि रेन को वर्टिकल गिराया और बंटी को भी चलाया, और बंटी को भी चलाया।
अब फिर मैंने तीसरे सवाल में क्या करा, मैंने रेन को टेढ़ा कर दिया और बंटी को चलाया। अब मैं चौथे सवाल में क्या करूंगा भाई साहब, बंटी भी टेढ़ा चलेगा और रेन भी टेढ़ी, तो ये एक्सट्रीम केस हो गया। अगर ये सवाल मैं कर पाता हूं ना तो भाई साहब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरा बाकी रह जाए, ठीक है। अब सुनो जरा, देखो क्या सवाल बोला गया। सवाल ऐसा बोला गया कि मान लो भाई साहब ये है एक पहाड़ी, ठीक है, एक पहाड़ी बनाता हूं मैं, ठीक है, मैं बनाता हूं एक पहाड़ी, ढंग से बनाते हैं थोड़ा सा। पहाड़ी समझते हो ना? Yes. अरे क्लिफ समझ लो, इंक्लाइंड प्लेन समझ लो, गधेड़ों कुछ भी समझ लो, ठीक है। मैंने बोला ये है, मान लो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और ये एंगल है, मैंने बोला मान लो 37, ठीक है, ये अपना 37। और मैंने बोला भाई साहब ये मान लो एक सुंदर कन्या भाई साहब बाइक पे सवार एकदम, ठीक है, सुंदर कन्या बाइक चला रही है ढंग से एकदम मस्त, और ऐसा समझ लो कि सुंदर कन्या है, ओके। और सुंदर कन्या भाई साहब एकदम घोस्ट राइडर की तरह ज़बरदस्त चढ़ी जा रही है एकदम, और रफ्तार कितनी सुंदर कन्या की, मैंने बोला चलो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये सुंदर कन्या की रफ्तार है। और ऊपर से मैंने बोला भाई साहब बारिश भी हो रही है ना, बारिश भी हो रही है, सुनो, और बारिश ना अब ऐसे हो रही है, बारिश ऐसे हो रही है, ठीक है, ऐसे हो रही है बारिश, पहले दूसरे डायरेक्शन में हो रही थी ना, अब बारिश मैंने बोला ऐसे हो रही है, ठीक है, ऐसे हो रही है, और वर्टिकल से कुछ एंगल बना के हो रही है। कितना एंगल बना के, चलो मैंने कहा 37 डिग्री का एंगल बना के ही बारिश जो है वो, या 53 ले लेते हैं, 37 बहुत हो गया, ऐसे मैं बोलता हूँ चलो 53 डिग्री का एंगल बना के वर्टिकल के साथ ना बरसात हो रही है, 53 डिग्री का एंगल बना के, ठीक है। फिर से वही सवाल बोला गया कि सुंदर कन्या को इसकी बारिश की रफ्तार कितनी लगेगी, और सुंदर कन्या को कितने एंगल पर वर्टिकल के साथ छाता खोलना चाहिए कि सुंदर कन्या बच जाए, ठीक है। तुम्हें 2 सवाल क्लियर हो गए बेटा, हाँ ना बोलो? Yes. हुआ ना? अरे एक ही बच्चा बोलेगा कि कोई और भी बोलेगा? झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। Yes, sir. हाँ, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। Yes, sir. सारा सेशन एकदम रिकॉर्ड हो रहा है बढ़िया ढंग से, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा देख लेना, नहीं आए तो समझ में कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, ठीक है। अब सुनो, तो मेरा तो काम भाई साहब एकदम सिंपल है। मेरा काम क्या है, मेरे को तो बस दोनों की रफ्तार निकाल देनी है अलग अलग, ठीक है। तो पहले मैंने क्या निकाला, पहले मैं रेन की रफ्तार निकालता हूँ। तो ध्यान से देख, तो बेटा अभी रेन जो है ना वो ऐसे गिर रही है, मैंने कहा चलो 10 मीटर पर सेकंड से ही गिर रही है अभी भी रेन, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड से रेन गिर रही है, 10 मीटर पर सेकंड से मान लो ऐसे रेन गिर रही है, और वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रखा है, 53 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो बेटा ये जो कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ, ये कितना होगा 10 का cos 53, cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर कितना होगा 10 का sin 53, sin 53 कितना होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, देखो 8 आई कैप और -6 जे कैप है ना, 8 आई कैप और -6 जे कैप। और सुनो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, तो सुनो ये जो है ना ये रफ्तार थी, ये थी सुंदर कन्या की रफ्तार, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो ये रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड, जो कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ऊपर है 37 डिग्री का एंगल ऊपर है। तो बेटा ये कितना हो गया 10 का cos 37 है ना, ये कितना हो गया 10 का cos 37, तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड। और ये ऊपर की तरफ कितना हो गया, ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया बेटा 6 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सुंदर कन्या बोल रखा है ना, तो सुंदर कन्या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या बंटी बोलूँ क्या, कितना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, छोड़ो बंटी बोल देते, क्या सुंदर कन्या, कोई नहीं छोड़ो। क्या सर अभी तो मजा आना शुरू हुआ था सर, अभी आपने सर नाम चेंज कर दिया सर, ऐसे कैसे मतलब, चलो मैं बंटी बोल देता हूँ इसको, ठीक है, सही लगेगा, बार बार नहीं, बड़ा बड़ा कौन लिखेगा उतना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या लिखा गया बताओ मुझे, ये लिखा जाएगा 8 आई कैप और -6 प्लस का 6 जे कैप है ना, प्लस का 6 जे कैप। तो मेरे पास बंटी की भी वेलोसिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और रेन की भी वेलोसिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो क्या हो जाएगा ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अब सुनो जरा, दोनों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया, ये आया 8 आई कैप। बेटा कहीं पर भी रह जाओ, समझ नहीं आए मुझे पूछना, रोक के घबराना नहीं है बिल्कुल एकदम। 8 आई कैप -6 जे कैप, माइनस का साइन, वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया, ये आया 8 आई कैप और माइनस का 6 जे कैप। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है, मैंने कुछ गलत तो नहीं करा ना यार, अभी तक सही सही चल रहा है ना मामला? Yes. चलो अब देखो जरा, जो कटता पिटता है उसको काट दो। सुनो तो क्या कटा, देखो आई कैप 8 आई कैप ने 8 आई कैप को मार दिया,
और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ गया, ये आ गया -12 और जे कैप। हाँ देखो ये कंडीशन तो हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि अगर रेन ऐसी गिरे और कन्या ऐसी चले या बंटी ऐसा चले। बंटी अगर ऐसा चले तो देखो बंटी के लिए कंडीशन क्या हुई बेटा, बंटी के लिए कंडीशन ऐसी हुई कि वेलोसिटी उसको रेन जो है ना, रेन उसको ऐसी प्रतीत होगी, देखो ऐसी प्रतीत होगी बंटी को रेन ऐसी प्रतीत होगी -12 और जे कैप। तो बंटी को छाता कहाँ खोलना है, रेन के उल्टी दिशा वर्टिकली है ना, वर्टिकली खोलना। हाँ देखो इमेजिन भी कर पाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो बंटी के लिए जो वी नेट आई रेन की वो कितनी है 12, वो कितनी है 12, और थीटा कितना वर्टिकल के साथ, थीटा वर्टिकल के साथ कितना बोलो 0 डिग्री, या हॉरिजॉन्टल के साथ कितना 90 डिग्री। पर इस बात को देखो इमेजिन कर पाना पॉसिबल नहीं है, पर अगर मुझे कंसेप्ट पता है तब मेरा सवाल एकदम सही हो जाएगा। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? सर इमेजिन तो कर सकते हैं ना, क्योंकि लाइक वेलोसिटीज तो इक्वल है, सो वी कैन लाइक इमेजिन कि दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो भी बात अभी तभी सोच पा रहे हो ना कि इक्वल है, तो दिमाग में चला ना कहीं रिलेटिव, बिना रिलेटिव के तो नहीं सोच पाते। ओके हाँ है ना, ओके आपको दैट कैसे केस पता, श्योर। हाँ आपको कैसे पता कि भाई इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगी, रिलेटिव आपने दिमाग में ना चाहते हुए भी आपने रिलेटिव लगा दिया है ना। यार हाँ ना तो बोलो, एक ही बच्चा पूछेगा कि और भी कोई कुछ पूछेगा? यस सर। लो एक सवाल अगर तुम्हें समझ आया तो चलो एक सवाल फटाफट से तुम लोग अटेम्प्ट करके फटाफट से आंसर देना, ठीक है? मैं सवाल देता हूँ यहाँ पर एक ढंग का सा, ठीक है? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो। तू लेट तो नहीं आई थी ना रिया बेटा? हाँ लेट तो नहीं आए थे ना आप? फिर तो मैं समझा देता हूँ, सुनो जरा ध्यान से। नो सर। हाँ ठीक है बेटा सुनो, चलो अब समझते हैं, भाई रिया ने बोला है तो समझेंगे दोबारा, ठीक है? सुनो मैं तुमको ये सवाल देता हूँ, तुम लोग इस सवाल को खुद से करोगे और 1-2 मिनट का तुम्हारे पास टाइम होगा, और फिर इस सवाल को मैं समझाऊंगा जिससे फिर रिया को ये सवाल समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना रिया बेटा? देखो मैंने बोला कि 37 डिग्री के एंगल से रेन गिर रही है, और रेन की जो रफ्तार है ना वो है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है? और सुंदर कन्या भाई साहब फिर से पायलट बनी हुई है, एकदम इंक्लाइन प्लेन पर चढ़ रही है सुंदर कन्या, और 53 डिग्री का एंगल है, ठीक है? चलो भाई बताओ, सुंदर कन्या ऐसे मान लो बाइक पर ऐसे धूम मचा ले बिल्कुल ऐसे ऐसे चढ़ रही है, और सुंदर कन्या की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। चलो बताओ सुंदर कन्या को वर्टिकल से कितने एंगल पर खोलना पड़ेगा छाता, और सुंदर कन्या के लिए वी नेट बताओ, जल्दी करो। सर लाइक 37 डिग्रीज का कोसाइन साइन। हाँ वो सब अब याद होना पड़ेगा तभी सवाल होंगे। चलो मितांशी भी है ना यहाँ पे, मितांशी बेटा जल्दी कर। तरुण भी होगा, तरुण बेटा जल्दी कर। कितने एंगल पर छाता खोलूं, कितनी वी नेट हो? रिया बेटा देख यहाँ पर देख, तू तब तक तुम लोग सवाल कर रहे हैं चुपचाप। रिया बेटा दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? हाँ देख बेटा सुन, तो ये रफ्तार है देख बेटा ऐसे ना, ये है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अपने अपने माइक सब लोग ऑफ रखेंगे, रिया के अलावा सब लोग ऑफ रखेंगे अपने अपने माइक। देख बेटा ये 5 मीटर पर सेकेंड है ना, और ये एंगल है 37 डिग्री। तो ये नीचे की तरफ जो आया, ये जो नीचे की तरफ जो आया ये 5 का cos 37, तो 5 का cos 37 होता है 4/5, तो 5 ने 5 को मारा, ये आया 4 मीटर पर सेकेंड, है ना? और ये 5 का sin 37 3/5, 5 ने 5 को मार दिया तो ये आया 3 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो देखो जरा ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया? सुनो ये आया -3 आई कैप और -4 जे कैप। रिया बेटा इतना तो समझ आया है ना? अब देख सुंदर कन्या की कहानी सुन, देख ये सुंदर कन्या जो है ना ऐसे चल रही है, कितने रफ्तार से चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है ना? और ये एंगल है बेटा 53 डिग्री का एंगल है, ठीक है? तो देख ये वाला कितना आया? ये 10 का cos 53 होता है 3/5, है ना? तो ये कितना हो गया? ये हो गया हाँ बेटा 6 मीटर पर सेकंड, है ना? और ये ऊपर की तरफ ये कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकंड, है ना? तो वेलोसिटी बंटी बोलते हैं उसको भी, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ बंटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया बेटा? ये आया 6 का आई कैप, 6 तो साथ में आई कैप और +8 जे कैप। और मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू बंटी, है ना?
वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बोल लो या बंटी बोल लो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा, -3 i कैप और साथ में -4j कैप है ना, -4j कैप Yes, और sir. माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कितना आया, -6 i कैप और -8j कैप है ना। तो वेलोसिटी सर +8 है ना, अच्छा +8 आएगा, कुछ गलत कर दिया सर। क्या? यस सर। नहीं बेटा गलत नहीं कर दे, सर आपने ऊपर लिखा, देख यहाँ तो सर प्लस है आपने ना, ऊपर प्लस लिखा। ये तो प्लस है यस ना, सर। क्योंकि देख ऊपर की तरफ है ना, यस है ना, सर। ऊपर है तो बेटा ऊपर +j में है तो इसलिए +j आया ना, और यहाँ पर एक सर माइनस आपने नीचे माइनस लगा दिया। बेटा, नहीं, क्योंकि वो माइनस तो बेटा फैक्टर हो गया माइनस था का साइन है ना नंबर। बाहर, तो ये हाँ। माइनस आ जाएगा ना फिर, देख ये माइनस ही हाँ, तो आएगा। समझ गई सर। समझ गई ना, हाँ देख तो Yes, ये sir. माइनस का 3i कैप और साथ में माइनस का 6j कैप, तो कितना आया, माइनस का 9i कैप और ये कितना आया, माइनस का 8 9 10 11 12, तो 12j कैप है ना, ये आया। अब सुनो जरा बंटी के लिए कहानी क्या है, सर क्या आया बेटा, बोल कुछ गलती हुई क्या कहीं पे, नो सर। पक्की बात एकदम। यस सर। हाँ अब सुन देख बेटा, तो मैन के लिए कहानी क्या है कि 9 इस तरफ है ना, माइनस का 9i कैप Yes, इस sir. तरफ और साथ में माइनस का 12j कैप इस तरफ है ना। तो अब तो सारा काम हो गया मेरा है ना, तो वी नेट क्या आ जाएगा देखो, यस अरे सर। तुमने सेम सॉल्व किया था या किसी से हुआ था या ऐसे ही पढ़ा के निकल लिया मैं, वी नेट इज इक्वल टू नहीं, हो गया था सर। है ना, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का Yes, sir. स्क्वायर, ये तो आ गया वी नेट। और छाता कितने एंगल पर खुलेगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो tan थीटा बोलो। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं करूंगा, खुद से बोलो, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 9, बेस कितना है 12 है ना, तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 9/12। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है, कितनों का हो गया था ये बताओ, यस सर। कितनों का हो गया था, myself, मेरा हो गया। ओके दिव्यांश का हो गया था और सूर्य का हो गया Mine. था और मेरा अच्छा तेरा भी हो गया, चलो ठीक है, बहुत बड़े सक्षम का हो गया था, ठीक है बेटा। जानते हो 2D रिलेटिव में, अब ये बहुत अच्छा सवाल हो गया, अब जानते हो देखो सुंदर कन्या भी टेढ़ी चल रही है, बारिश भी टेढ़ी हो रही है, तो बड़ा जबरदस्त सवाल हो गया अब ये। अब जानते हो इसी में एक और वैरायटी होती है 2D रिलेटिव में, जिसे कहते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम है ना, कि अगर जब नदी में जब अपनी बोट जब है वो चल रही होती है, या फिर कभी कभी कह देते हैं कि विंड और एयरप्लेन प्रॉब्लम, ठीक है, किसी भी तरह से बोल लो, तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको वीडियो में कवर करके दूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी और इसमें फिर बहुत बच्चे कनेक्ट भी नहीं हो पाते है ना। तो क्या तुम्हें मेरी ये बात समझ आई, तुम्हें रेन मैन प्रॉब्लम समझ आ गई क्या अच्छे से, यस सर। सबसे पहला केस मैंने यही लिया कि जब बारिश एकदम सीधी गिर रही थी और बच्चा बिल्कुल खड़ा हुआ था, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि बारिश सीधी खड़ी गिर रही थी और बच्चा भी फिर चलना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बारिश टेढ़ी गिरने लगी, बच्चा सीधा चल रहा है। फिर फाइनल केस क्या हो गया कि बारिश भी टेढ़ी और बच्चा भी टेढ़ा, मतलब इससे अल्टीमेट कुछ नहीं पूछ सकता। उसमें अपन ने क्या निकाल लिया कि नेट सर, एक डाउट है। बोलो बेटा। पहले जब मैं कर रहा था एक थोड़ा सा एक गलती हो गया था, फिर मैंने सही कर दिया, क्योंकि आई गॉट द आंसर लाइक बारिश नीचे से ऊपर आ रहा है, फिर मैंने ऑब्वियसली वो गलत होगा, तो मैंने सही कर लिया। बट नाउ माय डाउट इज कि हो सकता है कि लाइक कोई सा भी केस होगा जहाँ पे बारिश नीचे से ऊपर आ जाए। कैसे होगा, बारिश नीचे से ऊपर आएगा। हाँ अगर आप कोई चीज नीचे से उछाल रहे हो 2D में, तो कैन वी वो क्रिएट अ बात अलग है। सिचुएशन हाँ, लाइक मतलब आप कुछ भाई फिर वो बारिश का केस नहीं बनेगा। आप ऐसा मानो कि आप नीचे से आपने कैनन से कुछ फायर किया है, बुलेट वगैरह फायर किया किसी एंगल पर है ना, तो वो उस तरह की केसेस हो सकते हैं कि फिर पता है क्या केस बनेगा कि भाई बुलेट आ रही है तो आप आर्मर को कैसे लगाओ, कितने एंगल पर लगाओ कि बच जाए, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है ना। So like there's zero cases जहाँ पे we can simulate rain coming from the bottom ये to the सब top. बात मत कर तू, अभी उधर कहाँ एंटी ग्रेविटी रेन बनाएगा क्या बे, नहीं समझा मैं क्या बोला। हाँ समझ सर हो सकता है क्या एंटी ग्रेविटी रेन बनाओगे क्या तुम लोग। सर, अगर हम लोग पाइप Can we like को change the angles and हाँ नहीं नहीं ये एंगल से भी नहीं, अगर हम लोग अगर जो वाटर पाइप होता है, हाँ चुप है बाकी बच्चों को पढ़ने दे, फालतू बातें नहीं। बेटा आप लोग बोलो, बाकी सब लोगों को समझ आया कि प्रॉब्लम जितने भी करवाए हैं। यस सर, एकदम मितांशी कहाँ गई, मितांशी को समझ आया क्या, यस सर। एकदम पक्की बात है। अरे हाँ ना तो बोलो।
यस सर। चलो ठीक है, फिर अपन इसको ये Yes, बेटा sir. ये पूरा का पूरा मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो अगर कोई बच्चा शुरू में ना जुड़ पाया हो और उसको दिक्कत आ रही हो तो फिर अभी वहां से जाके देख लेना। अभी बस अपलोड कर रहा हूँ 2 मिनट में वहीं पे ना, और इसके अलावा मैं यहीं पे उसको सेशन को भी वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि 1 ही मिनट बचा है, और फिर जो उसका जो सेकंड पार्ट है रिलेटिव वाला वो मैं उसमें वीडियो में कवर करके दूंगा आप लोगों को, ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है फिर, बाय बाय, Yes, टाटा, sir. यस सर। Okay, sir. बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir.